दोस्तान गिरामी, चूँकि मौसम ने भी तेवर बदला हुआ है और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसने भी थोड़ा तेवर बदला हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारा तेवर बदल जाए, तो इसलिए उन्वान मैं चाहता हूँ कि जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। उन्वान मेरा है नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे प्यारे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की अज़मत व शान। मैं कोशिश करूँगा इस उन्वान को कुरान व हदीस की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब आइए ज़रा इब्तिदाई 2-4 बातें जिनको समझना हर बंदे के लिए ज़रूरी है वो समझ लें, फिर बात को मैं आगे लेके चलूँगा। दोस्तान गिरामी, ये पहला नुक्ता ये याद रखिए, अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ भी अता फरमाई है वो सबसे अफजल व आला अता फरमाई है। आप देखें, अगर उम्मत है तो पहली उम्मतों से हुजूर की उम्मत अफजल है। अगर किताबें हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो मुबारक किताब है ये पहली तमाम किताबों से अफजल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो शहर है वो बाकी तमाम शहरों से अफजल है। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो सहाबा कराम हैं वो पहले तमाम नबियों के सहाबा से भी अफजल हैं। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो मुबारक घराना है ये कायनात के सारे घरानों से अफजल वाला है। आवाज़ कमज़ोरों वाली आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, कोई मसला नहीं है। मैंने नुक्ता आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को जो चीज़ भी अता फरमाई है वो सबसे अफजल व आला है। ये याद रखिए। जब ये नुक्ता आपके जहन में बैठ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे उम्मत अफजल है, कुरान अफजल है, मक्का और मदीना अफजल है, इसी तरह हुजूर का घराना भी अफजल है और सहाबा भी बाकी लोगों में सबसे अफजल है। तो कुछ ना कुछ तो यहीं से बंदे को अजमत समझ आ जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है, सहाबा कराम हूं या अहले बैत अतार हूं, यह नुक्ता बड़ा खास समझने वाला है। थोड़ी सी आवाज खोलेंगे, बहुत प्यारा साउंड चल रहा है, थोड़ी सी आवाज खोल दीजिए। यह नुक्ता बड़ा समझने वाला, और वो ये है, जब भी सहाबा कराम अलैहिम रिदवान या अहले बैत अतहार को डिस्कस किया जाए तो उसूल यह है या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। ठीक है ना, कईयों को समझ आई है, मैंने कहीं हाथ रखा है। जब भी इनको डिस्कस किया जाए या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। तो आप कहेंगे तारीख साहब क्यों नहीं? मैंने कहा इसलिए कि ये तारीखी हस्तियां नहीं, ये कुरानी हस्तियां हैं। समझ आई ना? तो जो कुरानी हस्तियां हैं मैं उनको तारीख से क्यों डिस्कस करूं? क्योंकि तारीख तो 300 साल बाद लिखी गई और मुझे क्या पता लिखने वाले ने क्या लिखा और उसके अंदर कैसे लोगों ने गड़बड़ कर दी है। यही तारीख तो है जिसको पढ़कर लोग सहाबा और अहले बैत की दुश्मनी में कई राफजी बन गए, कई खारजी बन गए, कई नासबी बन गए, कई तफजीली बन गए। लेकिन असल रास्ते पर सुन्नी ही रहा, चूंकि वो तारीख नहीं देखता, वो या रब का कुरान देखता है या मुस्तफा का फरमान देखता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये एज ए मुस्लिम हमें समझना होगा कि असल खराबी कहां है। खराबी तारीख में आके पैदा हुई है। और आपको पता है तारीख कहते किसको हैं? तारीख पुराने जमाने की खबरों को कहते हैं। मैं रुका हूं ताकि आप इस बात को फीड कर लें अपने ज़हन में। पुराने जमाने की जो खबरें हैं, पुराने जमाने की जो न्यूज है, पुराने जमाने की जो हेडलाइंस हैं, ये मैं आपकी बोली बोल रहा हूं ताकि आपको बात समझ आए, उसको तारीख कहते हैं। और मैं ये कल वाला और आज वाला वाकया जो पाकिस्तान इंडिया का बना हुआ है, अगर आप इसको देख लेना तो आज इंडिया की चीखें निकल रही हैं और पता नहीं कैसे झूठे प्रोपोगंडे करके पाकिस्तान पे तोप रहा है। इन्होंने साडा इत्थे इंज कर छड़िया, इत्थे कर छड़िया। तो मैं कहते आख्या कि नसीहत दी राती साडा पंगा लै, तू भी तो साड़ी नींद खराब की थी है ना, तो ये की थी है तो हुण हौसला कर। हमने तो तुम्हें पहले बताया था कि गाय का पेशाब पीने वाले जमजम पीने वालों का मुकाबला तो नहीं ना कर सकते यार। तेनू नहीं समझ आई तो हुण चस ले लीए, आगे सुकून। समझ आ रही है ना? और हमारे कई लोग भी थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं जी, वो साड़ी फौज बटैम ना जवाब नहीं पे दिंदी,
वो मैंने कहा ये जवाब ना देना, कई बंदे आप देखें ये बात करते हैं, उनको जवाब ना देना भी उनकी मौत होती है कि असि इन्हों कहा ही नहीं पाया। समझ आई ना? अब देखो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है पहली बात, और दूसरी बात 7 गुना बड़ी फौज है, ते असि उन्होंने कहा ही नहीं पाया, उन्होंने दी मौत नहीं भी असि इन्हों ये ना कुछ आख्या तेने सानू समझिया ही कुछ नहीं, ते जे आई ने तो साढ़े रफील भी लम्बे पाल है। मैंने कहा रफील लेने वाले तुझे पता नहीं हमारी तारीख में अबाबील भी है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, तो इस वास्ते सानू रफीलों के डरावे ना दे, असि अबाबील वाले आ। फ्रंट सीटों वाले नहीं बोल रहे यार, थोड़ा बोले ना मेरे साथ। तो जो मैं बात समझा रहा हूं इस बात को समझिए आप हजरात, मेरे अजीज मेरे दोस्त। तो ये जो इंडियन मीडिया है ये प्रोपेगेंडे और झूठी खबरें फैला रहा है कि पाकिस्तान ने ये नुकसान कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मैं क्या हजे तो साड़ी वारी आनी है, अजे तो सारे उधार लेने ने, अभी तो हमने कहा ही कुछ नहीं है आपको। ये तो थोड़ा जिहा जेडे तुसीं जहाज उड़ाए सी ना, उन्होंने दसिया भी इन्हां नूं थल्ले लाओ, असीं अपने सिर ते चढ़ के किसी नूं नहीं नचण देईदा। समझ आ रही है? तो ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अब जरा आप पढ़े लिखे हजरात हैं, जरा गौर फरमाइएगा, ये जो झूठी न्यूज है और झूठी खबरें हैं, हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, कैमरे का दौर है, जदीद दौर है और तेज दौर है। आपकी तवज्जो नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरी बात सुन लें, आपको फायदा होगा। ये जरा अम्मा जी को साइड पे कर दीजिए, ये महफिल है ना, तो वैसे इनकी खिदमत जरूर कीजिएगा आप जितने हजरात मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन महफिल में इस तरह आना, अम्मा जी ये बात ठीक नहीं, आप जरा साइड पे हो जाए। लेकिन आप जितने करीब करीब खड़े हैं जरूर खिदमत कीजिए। अल्लाह करीम अम्मा जी की और इनके बच्चों की खैर फरमाए और हम सबको अपने खजाना गैब से अल्लाह ताला माला माल फरमा दे। आमीन फरमा दीजिए सारे हजरात। दोस्तान गिरामी इधर देखिए, बता ये रहा हूं कि आज का जदीद दौर है, तेज दौर है, कैमरे का दौर है, हर बंदे को पता है कहां क्या हो रहा है, फिर भी खबरों में इतना झूठ होता है। तो जब ये कैमरे ही नहीं थे तो तब बताओ कितना झूठ होगा। इस वास्ते तारीख को देखकर सहाबा और अहले बैत पर इतराज न कर, कुरान पढ़ के देख रब ने इनकी शान कैसे बयान फरमाई है। तो इस वास्ते हाँ, अगला नुक्ता भी, चूंकि मैं अहले सुन्नत का खादिम हूं, नौकर हूं, इस हैसियत से मैं बात अर्ज कर रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं कि हम तारीख को मानते नहीं हैं, हम तारीख का हर वो हिस्सा मानते हैं जो कुरान से मैच कर जाए या हजूर की हदीस से मैच कर जाए, और जो टकरा जाए वो रद्दी समझ के हम फेंक देते हैं। चूंकि हमारे नजदीक म्यार या कुरान है या हदीस है, हमारे नजदीक म्यार ये तारीख नहीं है। बात ये मोबाइल से निकलेंगे थोड़ा सूफी, जरा तवज्जो कीजिए ना यार, आपकी आवाज नहीं आ रही, स्टेज पर आनी चाहिए, गुआंढियां का ज्यादा हक हुंदा है। जरा मेरा साथ दीजिए, मैं आपको बात समझा रहा हूं। तो जब भी सहाबा कराम और अहले बैत अथहार को डिस्कस किया जाएगा या कुरान से या हदीस से, और उसके बाद जो जो बातें कुरान और हदीस से मैच कर जाए आप बयान कर लें, वरना आप नहीं बयान कर सकते। क्यों? जब कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो हम कैसे सुने? और ये हस्तियां कुरानी हैं, ये तारीखी है नहीं। अब ये दूसरी बात। अब तीसरी बात भी सुनिएगा, सहाबा कराम और अहले बैत अथहार, आपने मुझे मौजू सहाबा दिया, लेकिन मैं साथ अहले बैत को भी रख रहा हूं ताकि किसी को खारिश ना हो। चूंकि हम सुन्नी है ना जी, हम किसी घर को क्यों छोड़ें भाई, हमारा तो गुजारा ही नहीं है। ठीक है, अब जरा बात सुनिएगा, सहाबा कराम या अहले बैत अथहार, याद रखिए जितने इंसान है ना, इन इंसानों के दो पहलू होते हैं, एक होता है जाहिर और एक होता है बातिन। जाहिर के एतबार से इंसानों की दो कैटेगरियां होती हैं, एक होते हैं अच्छे, एक होते हैं बुरे। अगर यह भी पॉइंट समझ आया तो आपको मजा आएगा। अब देखें मोहल्ले में लोग रहते हैं ना, तो कहते हैं ए चंगे ने, ए माड़े ने, ऐसा ही होता है ना। कोई भी जमात है, टोला है, उसके अंदर दो गिरोह जरूर होते हैं, अच्छे भी होते हैं और जो माड़े होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन मेरी बात को जरा गौर से सुनना, कि इन कानों से यहां इन कानों तक लेके आना। जब सहाबा और अहले बैत की बात होगी ना, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि ये सहाबा ठीक है और मादअल्लाह ये गलत है। जो सहाबी हैं या अहले बैत हैं वो सारे ही ठीक होते हैं, ये याद रखिए। उनके अंदर ये दो कैटेगरियां नहीं हो सकती कि ये अच्छे हैं ये मादअल्लाह बुरे हैं। चूंकि जो हैं ही सहाबी वो बुरे कैसे हो सकते हैं? चूंकि जिनको रब ने अच्छा किया है उनको कोई बुरा कह सकता नहीं, ये याद रख लीजिए। तो ये इंसान के जाहिर के तबार से दो कैटेगरियां होती हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। सहाबा कराम की जमात के ये दो हिस्से नहीं हो सकते, अहले बैत की जमात के ये दो हिस्से नहीं हो सकते कि ये अच्छे और ये माज़अल्लाह बुरे। वो सारे के सारे ठीक है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में और मेरे महबूब ने अपने फरमान में हर चीज को वाजे कर दिया है।
बल्कि मैं यहां तक बात अर्ज करूं आपकी खिदमत में, इंसान एक होता है ना, जैसे मैं इंसान हूं तो मेरे भी दो पहलू हैं। एक जाहिर जो आपको नजर आ रहा है वेल ड्रेस एंड गुड लुकिंग, बिल्कुल जाहिरी सूरत हाल ठीक है, लेकिन अंदर क्या है ये तो आपको नहीं ना पता। अंदर का ठीक होना भी जरूरी है, याद रख लीजिए। और हमारे इस्लाम में अगर जाहिर में थोड़ी कमी भी रह जाए तो खैर है, अंदर फिट होना चाहिए, ये याद रखिए। मुनाफिक क्या थे? मुनाफिक बाहर से ठीक होते थे, बड़ी लाशपाश, दाढ़ी पगड़ी, नमाजा, मस्जिद ज़िरार भी बना कड़ी सी। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर। 12 बजने वाले हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुंहों पे बजाएंगे, कड़ियां ते बजन दे हो। समझ आई ना मेरी बात? समझने की कोशिश करें। तो ये जो मुनाफिकीन थे ये क्या थे? जाहिरन तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अंदर से नबी पाक का इश्क नहीं था, हुजूर का अदब नहीं था, सहाबा को नहीं मानते थे, अहले बैत को नहीं मानते थे। तो इंसान का जाहिरन ठीक होना भी जरूरी है और बातिनन ठीक होना भी जरूरी है। तो जो सहाबा कराम है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया उनका जाहिर भी ठीक है, उनका बातिन भी ठीक है। और अल्लाह ने फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, फरमाया महबूब ये तुम्हारे सहाबी वो हैं जिनके दिलों में हमने ईमान को नक्श कर दिया है। अब यहां कई लोग ये भी कहते हैं ना कि फतह मक्का के बाद, या जिन्होंने कलमा पढ़ा था ना फतह मक्का के मौका पर, शाह साहब ये लोग बस औकात बक बक करते हैं, उन्होंने ना दिल से कलमा नहीं पढ़ा था। मैं क्या मर रहे, तू कहना दिल से कलमा नहीं पढ़िया, कुरान कहता है ओना दे दिल दे विच कलमा है। मुझे ईमान वालों की सुभान अल्लाह चाहिए, सब बदरात की मैं बात कर रहा हूं। इसी बात से मैं कहता हूं सहाबा और अहले बैत को डिस्कस करना है तो बच्चा कुरान पढ़ के कर। अब ये राफजी नासबी बकबक कर रहा है कि सहाबा किराम ने दिलों कलमा नहीं पढ़िया, अल्लाह कहता है असी कलमा रखे या ना तो दिल दे विच है। अब बताओ, अब इसकी बात मानी जाएगी या कुरान की? तो आप कहेंगे कुरान की, तो मैंने कहा फिर इन्हू रद्द करे, डूम है, कुरान सच्चा है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? फर्क आ गया है, नतीजा निकल आया है। इसी बात से बस औकात मुझे कहते हैं तारी साहब तुसी तो गल कर दो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ना डर दो ना चुक दो। मैं क्या कुरान चुकन दिंदा ही नहीं। डरन वो जेडे वाकयात बयान कर देने, डरन वो जेडे तरीखा पढ़ देने, आपा तरीखा वाले नहीं, आपा कुरान वाले हैं। कुरान तो चुकन दिंदा ही नहीं। अगर डर पैदा कर देता ना कुरान तो इमाम हुसैन भी डर जाते, पर कुरान नेजे पे चढ़ के पढ़ा दसिया सा डरन वाले नहीं, ऐसा पढ़न वाले। इस वास्ते बात सीधी करें, जब हमारा मसलक ये है, हमारा मजहब ये है, हमारा कुरान ये है, हदीस ये है, तो फिर खुल के क्यों नहीं बयान किया जाता? 2-4 बंदे नाराज हो जाए, मैं बंदे वास्ते तकरीर करता हूं ना, हम अल्लाह रसूल के लिए तकरीर करते हैं। और हाँ, कुरान की बात को कोई चैलेंज करके दिखाए, रद्द करके दिखाए, जब नहीं होती तो मुसलमान बनते मन। तो ये है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत अतार का मकाम व मर्तबा। इनका जाहिर भी ठीक है और इनका बातिन भी ठीक है। अब ये 4 बातें अगर आप समझ गए हैं तो अब आइए जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम को हम डिस्कस करें। और मैंने क्या कहा था, कहां से डिस्कस करना है? या कुरान से या बोलो बोलो बोलो, या कुरान से या आइए सबसे पहले हम कुरान पढ़ते हैं सहाबा इकराम के बारे में। कुरान क्या कहता है? आइए, कुरान मजीद बुरहान रशीद सहाबा इकराम का मकाम व मर्तबा और रिलेशन ये बयान करता है। ये कुरान मजीद का 26वां पारा सूरतुल फतह शरीफ आप पढ़ के देखें, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। अब तर्जुमा सुनिएगा, ये आज आयत मैं अमूमी तौर पे यहां पर पढ़ता हूं, आज इससे आगे भी पढ़ेंगे, आपको पता चले सहाबा क्या है। और फिर मैंने आपको चेक करना है कि आप इस आयत के तनाजुर में आपने आपको कहां बिठाए हुए हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अहले स्टेज की भी तवज्जो चाहता हूं और मलिक बरादरान अल्लाह आपको जज़ाए खैर बख्शे कि आपने इतना प्यारा उन्वान दिया। अगर एक का ईमान महफूज हो गया तो आडी महफिल दा मोल पूरा हो जाना, तो मेरे मौलवी बनन दा मोल पूरा हो जाना है। ये मैं सही कह रहा हूं। और सुनिए जरा बात क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल्लज़ीना माअहू, फरमा जो जो मेरे नबी के साथ हैं, इसमें सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं। इसके अंदर से एक बंदे को तुम बाहर नहीं निकाल सकते, उन्होंने कट दिया, तू आप तो बाहर हो जाना है। फ्रंट सीटों वालों, तू आप तो बाहर हो सकता है, लेकिन सहाबा और अहले बैत को तू बाहर नहीं कर सकता। फरमाया जो जो मेरे हबीब के साथ हैं उनकी शान क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। फरमाया आपस में प्यार करते हैं, काफरों से लड़ाई करते हैं।
रुकिए जरा, मैं यहां एक बात अर्ज करूं। आपको पता है कि हम स्टेजों पर जब बात करते हैं तो बसा औकात हमें तलखियों का सामना भी होता है, सवालात का सामना भी होता है, हमारे साथ बहुत कुछ होता है। जब मसलक का काम करना है तो ये तो हमें सुनना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फजल ये होता है कि कामयाबी अल्लाह मसलक को ही अता फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक जगह तकरीर भी की, उसके अंदर हज़रत शाह साहब मैंने ये कहा कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, इनका तारुफ, इनका इंट्रोडक्शन कुरान ये करवा रहा है कि इनका आपस में प्यार है, ये काफिरों से जंग करते हैं। तो एक बंदे ने मुझे ये कहलवा भेजा, कहता ये तारी साहब फिर हजरत अली दे नाल जना जंग की थी वो भी तो काफिर ने। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। देखो पहली बात सुन लो, नबी पाक ने फरमाया था मेरे बाद मेरे सहाबा के कुछ मामलात होंगे तो मैंने बीच में नहीं पढ़ना। क्यों? फरमाया अगर तुम बीच में पढ़ोगे तो किसी एक घर की इज्जत करोगे, दूसरे से नफरत करोगे, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हालांकि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया है चूंकि वो मेरे सहाबी हैं। ये सैयदी आला हज़रत साहब ने फतावा रज़विया में लिखा। पहली बात, हम बीच में नहीं पढ़ सकते। और दूसरी बात यह है, इस बात पर अगर आपको समझ आए तो बोलना है, वरना मैं पूरा समझा के जाऊंगा और मैं आसान करूंगा ताकि आपको समझ आए। मैं कहता हूं जितने सहाबा के आपस में मुआमलात हुए हैं, कुरान ले अपने सर पे रख और मुकम्मल वाकया पढ़ के बता। तू ये बताता है कि झगड़ा हुआ था, तू ये क्यों नहीं बताता कि सुलह पर बात खत्म भी हुई थी? हाथ उठा के बोलो सारे सुन्नी, हाथ उठा के बोलो। ये कौन बयान करेगा? शैतान बंदा होता है वो जो इनके इख्तलाफात को बयान करे। यही वजह है हमारे स्टेजों पर उलमा ने हराम लिखा है कि तुमसे सहाबा कराम का कोई मामला उनका आपस का है, तुम यहां डिस्कस करो। उसकी वजह यह है लोगों के दिलों से सहाबा की इज्जत कम होगी, हम नहीं बयान कर सकते। और दूसरी बात, अगर करना है तो हिम्मत पैदा कर, हलाली बन, फिर बता अगर इख्तलाफ हुआ है तो सुलह भी हुई है। तवज्जो है ना हजरात? ऐनक वाले सूफी मेरे अल वेख यार, खतीब दे ज़हन जेड़ा बंदा अड़ जाए ना वो निकलदा नहीं हुंदा, ते तू अड़ ना, तू सुभान अल्लाह कह जरा। इधर देखिए, अभी 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 मैं आगे बात समझा रहा हूं। आपके ईमान बचाने के लिए हम अपना जिगर पिघलाते हैं मेरी जान, हमें कोई जरूरत नहीं दुश्मन बनाने की। लेकिन हम कहते हैं दुश्मन कोई अबू बकर दे नां ते बने तो मैंने दुश्मन बनाने दी भी तो चास आनी है ना, क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं बनाया, मैंने उनकी शान बयान की। और अगर दुश्मन कोई नामे अली पे बन जाए तो फिर मेरा तो बिगाड़ ही कुछ नहीं सकना, जेदा साईं अली होवे। क्या बिगाड़ सकेगा जमाना फिर हमारा? आपके सामने है सारे मामलात। तो बात आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं, सहाबा कराम के आपस में जो मामलात हैं, ये अगर कोई मामला हुआ भी है तो उसका एंड सुलह पे हुई है। तो जब फिर उनका प्यार आ गया तो कुरान ने कह दिया ना आपस में प्यार है। तवज्जो नहीं कर रहे आप हजरात। तो जब कुरान ने बयान कर दिया तो मसला तो वहीं आ गया। लोग ड्रामे ये करते हैं कि ये जंग हुई, ये जंग हुई, यहां लड़ाई हुई। और लड़ाइयां दसन आलिया गोलिया, मेरा सवाल है वे लड़ाइयां दसना है, सुलह तेरे अब्बे ने दसनी है। सुलह दस है जिस पर मसला खत्म हुआ है। और अगली बात, इधर देखो, मैं आपको एक खिदमत में बात अर्ज करूं जनाब। आप मुझे ये बताएं, आपके घर में माँ बाप है ना? बोलिए जरा सारे हजरात। अब ये सारा तनाजा हल कैसे करना है? ये सुन्नियों का स्टेज है। अकीदा अपना फिट करो, कमजोर ना बनाओ अपने आप को। जेड़ा जिथे लगा ही रहे, ना ना उथे लग जिथे नबी ने लाया है। इस वास्ते अपने आप को सेट करो। और वो ये है, हमारे माँ बाप घरों में हैं अमूमी तौर पर। अब बहुत हाजी फखरुद्दीन ना बने, मैंने गल सीधी दसिया जाए। अमूमी तौर पर घर में अम्मी अब्बा होते हैं, कभी कभार आपस में चपकलिश होती है या नहीं होती है? दसो, बोलो। अम्मी गाला कड़ दो या अब्बे कड़ दो? क्यों भाई? तेरे सामने मसला होया है, ना तू अन्ना है, ते ना तू डोरा है, ते ना तू कमला है। यार परेशान ना हो, मैं तुहाडे ते फतवा नहीं लाऊंगा, पर डरे क्यों बैठे हो यार? मेरी गल समझो ना यार। घर में मां बाप है, उनका हो गया तनाजा, लड़ाई हो गई है, बोलते भी नहीं एक दूसरे के, पता भी है भी अम्मी का कसूर है या अब्बे ने सख्ती की थी है, सानू पता है ना अम्मी के खिलाफ है ना अब्बे के खिलाफ है। कट गाला कर नफरत है, ला दुए दे नारे। कहता नहीं मैं नहीं लाने। मैं क्या क्यों? तेनू पता नहीं रौले दा? कहता पता, मैं फिर भी नहीं बोलना। क्यों? कहता मेरे बुजुर्ग ने, जे मैं इन्हां दे किसी एक दे खिलाफ हो गया लोग मैनू हरामदा कहना है। मैं क्या जे इन्हां बुजुर्गों के खिलाफ हो गया ते तां भी हरामदा है, ते जे उन्हां दे खिलाफ हो गया ते तां भी हरामदा है। बोलो ना जज़ाकल्लाह। ये है मसला के अहले।
जिसको समझ आई है। अभी अजय भी कई बंदे बड़ी इस्तिकामत दे नाल चुप करके बैठे हो, अल्लाह दी रजा वास्ते सुभान अल्लाह फरमाओ हां प्यार दे नाल। तवज्जो है, बात समझ आ रही है आप हज़रात? ओए अल्लाह के बंदे, यही बात तो हम समझा रहे हैं। तेरे घर जेड़ा मां प्यो बैठा ओ बुजुर्ग ने, उन्हां दा हया है ते जिन्हां नूं बुजुर्ग रब ने कुरान च फरमाया है उन्हां बुजुर्गां दा भी हया बनदा। ऐ ते असीं पे दसने आ, इख्तलाफ मां बाप में हो जाता है, बहनों भाइयों में हो जाता है, पर एदा मतलब है कि तू एक दूसरे कुफर दे फतवे लावे। तवज्जो है ना हजरात? ये असल मसला होता है, और इसको अगर आप समझेंगे तो मसला। तो मैं बता ये रहा हूं मेरी जान, कुरान मजीद सहाबा का इंट्रोडक्शन ये करवा रहा है कि सहाबा का आपस में प्यार है। तवज्जो नहीं कर रहे, सहाबा का आपस में प्यार है, और इनकी जो लड़ाई है वो काफिरों से होती है। और अगर आपस में मसला बन जाए, अब मैं ये वजाहत कर रहा हूं, तो इनकी बात सुलह पे खत्म हो जाती है। छोटे मोटे मसले बनते ही रहते ने। और जज़ाकल्लाह। और शाह साहब, मेरे नबी ने पहले बना, ये सैयदी आला हजरत ने फतावा रज़िया में इस रिवायत को लिखा है कि मेरे बाद मेरे सहाबा के मुआमलात होंगे, तुमने बीच में नहीं पढ़ना। अगर तुम बीच में पड़ गए तो तुम्हारा दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। क्यों? फरमाया मेरे जो हैं। तो जब अल्लाह ने माफ कर दिया है तो फिर आप चुप हो जाएं। यह है असल समझने का, यह है मसलक के अहले सुन्नत। बाल की खाल उतारने चल पड़ते हैं, और फिर जब तुम्हारी खाल ला दी है फिर चीख दे हो, फिर चीखिया ना करो। अब आइए, मैं कहता हूं कुरान पे बात करो, हदीस पे बात करो। और आइए अगली बात भी अर्ज करो। अभी यही आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम। आगे सुनिए, तराहुम रुक्अन सुज्जदा। फरमाया आप देखेंगे जो मेरे महबूब के साथ है ना, वो रुकू भी करेंगे, सजदा भी करेंगे, पक्के नमाजी होंगे। हुण बंदा सहाबा दे नारे लावे तो नमाजा ना पढ़े, ते अली दे नारे लावे तो नमाजा ना पढ़े। समझ आ रही है मेरी बात की? तो जब वो खुद नमाजी हैं और किसी ने कोई नमाज नहीं छोड़ी, आपको नहीं पता हजरत अली की मकाम साहबा खैबर से वापसी पर असर की नमाज रह गई थी, तो हजरत अली पाक ने कजा नहीं पढ़ी, फरमाया अदा पढ़नी है, सूरज कड्डो में अदा पढ़नी है। गौर से सुनिए जरा। तो जब इस पर भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जब कलम उठाया तो कमाल कर दिया। फरमाया क्यों हजरत अली ने कहा कि मैंने आज अदा ही पढ़नी है? फरमाया अगर उस दिन अली कजा कर देते तो कई अली दे मलंगा ने उठ खलोना सी, ले मुहब्बत च नमाजा छड़नियां जायज ने। हजरत अली ने इंज दी चंड मारी है भी जरा अली आला है नमाजा पूरियां पढ़ेगा। हुण समझ आई है? इसे वास्ते जेडे भंग पी के अली दा नारा लाउंदे ओ सानू पसंद नहीं करदे। ते मैं क्या तेरा पसंद करना जरूरी भी नहीं है, तकरीर होनी हो चाहिए है जेड़ा किसी नूं तू चुभे ना। है वेखो जनाब, है वेखे ना, एदा देखो ना, नबी पाक ने जब इस्लाम फैलाया तो चुभया कि नहीं चुभया काफरां नूं? एदा मतलब हक गल चुभदी हुंदी आ, लेकिन असी चुभाउण नहीं आए। लेकिन जदों हक बयान होना है ते आपे ही सूआ चुभ जाना है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें मेरे अजीज, मेरे भाई। इधर देखिए, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का मकाम अल्लाह ने कुरान में बयान किया। ये सूफी बैठेगा नीचे, सूफी बैठिए, सूफी बैठिए, इस मलंग नूं बिठाओ जरा। अच्छा जी, लुआ नारा। और बिल्कुल बैठे हैं जनाब, बिल्कुल बैठे हैं जी। ए वेख मैं बैठा, ये मलंग दरवेश है, इन्हूं पता लग जाए ना जिला फैसलाबाद की मेरी तकरीर है। एक आ सामने मलंग बैठा है, ये उत्थे अपड़ जाते जे। ये बहुते सियाणे तो साडी मुखालफत करते हैं, सानू इदां दे मलंगां दीयां दुआवां लाई फिरदियां जे। हाँ, ये बहुते जेडे सियाणे हुंदे ने ना, हाँ, उन्हां दी चक्की दाने फिर उदां दे पाउणे पैंदे ने। मैं आपको बता रहा हूं, आप इश्क वाले बने, मोहब्बत वाले बने। देखो बज़ाहिर इस बंदे की आंखें मतलब नहीं है, तो मैं कहता हूं नूरी दिल तो है ना, दिल तो नूर वाला है ना। अल्लाह ताला इनको सलामती अता फरमाए, और आप सब जितने बैठे हैं आपकी झोलियां आज की इस महफिल की बरक़ात से माला माल फरमा दे। आमीन सारे फरमा दीजिए। आप जितने खड़े हैं आप भी जरा गौर फरमाइए। और जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, आ गया तो इम्तिहान ते अगली गल अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है। आयत मैं पढ़ रहा हूं, आयत फरमाया वल्लदीना माअहू, फरमाया वो हस्तियां जो मेरे हबीब के साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्ती करते हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में प्यार से रहते हैं। और आगे क्या फरमाया, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, फरमाया ये सजदा भी करते हैं, रुकू भी करते हैं, आप देखेंगे। आगे सुनिए, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, फरमाया कि ये अल्लाह के फजल को तलाश करते हैं। अब ये सहाबा किराम की शान बयान हो रही है, नमाजी भी हैं, आपस में प्यार भी है, काफिरों से लड़ते भी हैं, और उसके बाद अल्लाह का फजल और अल्लाह की रजा भी तलाश करते हैं।
और आगे क्या फरमाया, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, फरमाया उनके चेहरे बताएंगे कि ये रब को सजदा करते हैं। समझ आ रही है? इसके दो मानी हैं, एक ये कि माथे पर निशान बन जाएगा, और एक माना जो इससे भी ज्यादा उलमा ने बयान फरमाया कभी माना, और वो ये है, फरमाया उनके माथे का नूर बताएगा कि ये रब को सजदा करते हैं और अल्लाह ने इबादत का नूर इसके माथे में चमकाया हुआ है। इसे वास्ते जेड़ा कामिल बंदा होंदा ना, वो वैसे ही चमकदा होंदा है, पता लग जाता कि ये कोई शय है। आप देखें ना, ये जो चेहरा होता है ना, ये किताब का पहला वर्का होता है। किताब में क्या है, हम जब किताब खरीदते हैं ना, यहां दरसामी करने कराने वाले बहुत सारे लोग बैठे, पहला सफा खोल के असी वेख लेने कि ये की है। इसी तरह हम चेहरा देख कर ही पता चल जाता भी बंदे दे पल्ले की है। समझ आ रही ना? ये चेहरा बहुत बड़ी किताब होता है। तो इस वास्ते फरमाया कि उनके चेहरों में जो इबादत का नूर होगा, अगर आप था कि दो चार बंदों की तवज्जो दाएं बाएं हो रहे, दाएं बाएं तवज्जो ना कीजिए, मैंने कहा आपका इम्तिहान आ गया। ये सहाबा किराम की तारुफ, उनकी शान, उनका इंट्रोडक्शन ये कुरान करवा रहा है। फरमाया जो मेरे हबीब के साथ हैं, आपस में प्यार करते हैं, फरमाया कि वो काफरों से लड़ाई करते हैं, अल्लाह का फजल तलाश करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, उनके चेहरों पर नूर होता है। आगे सुने आजे, फरमाया ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, फरमाया यही मिसालें दे दे कर अल्लाह ने तौरात में भी मुस्तफा के सहाबियों का जिक्र किया है और इंजील में भी मुस्तफा के सहाबियों का जिक्र किया है। सुनो सुनो, अजे सहाबी आए नहीं सन ते तौरात दे विच भी तज़किरे सन और इंजील दे विच भी, और यह भी बहुत बड़ी नात है नबी पाक के सहाबा कराम की। लो जी, हुण मैंने कहा था ना आपका इम्तिहान आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हुण अगली गल जरा होर तवज्जो दे नाल सुनिया जे। कज़रइन अखरज शतअहु, ए हुण मिसाल जड़ी उत्थे दित्ती सी, ए जरा उन्होंने समझिया जे। फरमाया कज़रइन अखरज शतअहु फआज़रहु, फरमाया उसकी मिसाल नबी पाक के सहाबा की अल्लाह ने ऐसे दी है जैसे एक जिमीदार होता है ना, वो अपनी जमीन को पहले बिल्कुल खूबसूरत बनाता है, हल चलाता है, जरखेज करता है और फिर उसमें बीज डालता है। सुनिया जे जरा, ए कुरान है 26वां सबारा पिया पढ़ना, सदके जावा शेरां ते बोलने वाली कौम कदी कुरान हदीस ते बोले तो मौलवी तुहानू कुरान हदीस सुनाउण, शेर ना सुनाउण। हमें यह भी दुख रहता है कि कुरान हदीस पर नहीं बोलते। अब ये सुनिए, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा के सहाबियों की मिसाल ये है जैसे कोई पहले जमीन को जरखेज करे, उसको खूबसूरत बनाए, फिर उसमें बीज डाले और फिर वो जो बीज है ना वो एक तने की सूरत में निकले, तो मालिक जब देखता है तो कहता है वाकई जड़ा मैं बीज पाया सी ना, शुक्र है समझ आ गई है, बी मैं पाया सी ना, ये निकल आया, चलो यार बी चंगे निकले। अगे फरमाया जब वो तना बनता है फिर क्या होता है, कज़र इन अखरज शतअहु फआज़रहु, फरमाया फिर हौली हौली जो हवा चलती है ना, तवज्जो नहीं फरमा रहे, हौली हौली यानी जब वो पौधा इतना को हो जाता है ना तो हवा चले तो वो पौधे के जब पत्ते हिलते हैं ना, फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही लियुअजिबुज़ ज़ुर्रा, फरमाया वो तना निकला, छोटा सा पौधा बना, फिर हल्का सा दरख्त बना, फिर हवा चली, फिर वो थोड़े थोड़े हिलने लगे, तो उस फसल को देख करके उग पई ते सोहनी हो गई ते सारी हो गई। मालिक खुश होता है, जेड़ा काफिर हुंदा सड़ जाता है। ले यगीज़ बिहिमुल कुफ्फार, फरमाया कि ये जब नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, आपने ईमान की जमीन को दुरुस्त किया, फिर उसके अंदर बीज को डाला, फिर ये बीज निकला अबू बकर की सूरत में, आवाज निकालो मुहद्दिस आज़म के शहर वालों, फिर ये उमर की सूरत में निकला, उस्मान की सूरत में निकला, अली की सूरत में निकला, अशरा मुबशरा की सूरत में निकला, फिर ये बैत रिजवान वालों की सूरत में निकला, फिर ये बद्र वालों की सूरत में निकला, फिर ये खंदक वालों की सूरत में निकला, फिर ये उहद वालों की सूरत में निकला, फिर ये फतह मक्का वालों की सूरत में निकला। फरमाया जब ये बीज निकला और नबी के सहाबा बढ़ते ही रहे, काफिर सड़ते रहे, मुस्तफा खुश होते रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, नारे रिसालत। हजरात गिरामी, मैं एक बात कर रहा हूं, जरा दाएं बाएं जो चुप बैठे इनको भी जरा हिला लेना। बात यह है, गौर से सुनिएगा जरा,
बात यह है, कुरान बता रहा है कि सहाबा की शान अजमत देखकर जलना यह काफिर का काम है और खुश होना यह मुस्तफा का काम है। अब बताओ कौन सा काम करना है? सहाबा दियां शाना तो सड़ना जे या नबी पाक दी सुन्नत ते सहाबा दियां शाना सुन के खुश होना जे? ते फिर सहाबा तो सड़िया ना करो। कुरान ने वांड की है कि नहीं की है? हैं? सहाबा के दुश्मनों को अल्लाह ने कुरान में काफिर कहा है। अल्लाह फरमाता है ये जब नबी पाक के सहाबा की शानें सुनते हैं ना तो फिर ए काफिर हुंदा है, ऊज में सड़दा है, मरदा है। और ये फसल से मुराद नबी के सहाबा की फसल है, ईमान की फसल है। वो बोलो कईया दे उतले सा उते तो थल्ले थल्ले सुन्नी बनो। समझ आ रही है? ये कुरान, इसलिए मैं कहता हूं कुरान पे आके बात करो भाईजान। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का ये मकाम है, सड़िया न कर। सहाबा तो सड़ना काफिरों की अलामत है, खुश होना मदीने के ताजदार की अलामत है। जो खड़े हैं आप भी हाथ बांध के खड़े को लपियाती तो नहीं पढ़ते, खोल के बोलो ना सुभान अल्लाह जरा एक बारी, ऐसे जागो तुम्हें पता चले कुरान से सहाबा की शान बयान हो रही है। अच्छा ये पहली आयत है, जागो तो दूसरी आयत भी पढ़ा, तवज्जो नहीं कर रहे आप हज़रात। ये दूसरी आयत भी कुरान से पढ़ता हूं कि पहले सहाबा का मकाम क्या है। अब ये एक आयत किसने याद रख ली, इंशाल्लाह जिंदगी कभी किसी सहाबी का दुश्मन बन सकता, सहाबा से प्यार करेगा। कुरान ने मसला हल कर दिया है। दूसरी बात अल्लाह फरमाता है वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्र लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। अगर आपको अभी तर्जमा नहीं भी समझ आया तो ये तो थोड़े ज़हन है ना भी शान से आबादी पे पढ़ता है। चलो आइए आप इसका करते हैं तर्जमा। अल्लाह ने नबी पाक के सहाबा किराम से फरमाया, ऐ सहाबा ये जान लो कि तुम्हारे दरमियान रसूल मौजूद हैं। आयत के इतने हिस्से का मतलब यह है कि रसूल करीम के साथ कभी झूठ ना बोलना, कभी वो बात ना बयान करना कि तुम आपस अपनी तरफ से छुपा लोगे। क्यों? फरमाया नबी होता ही वो है जिसको अल्लाह ताला गैब की खबरें अता फरमा देता है। समझ आ रही है? लफ्ज़ नबी का माना ही गैब की खबरें बताना होता है। कैसे पागल लोग हैं जो नबी को नबी भी कहते हैं और ये भी कहते हैं गैब भी कोई नहीं, और जा काम कर, या नबी कहना छड़ दे तो या गैब मान। अंडरस्टैंड कर रहे मेरी बात को? अगली बात फरमाया लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्र लअनित्तुम, अगर वो नबी तुम्हारी सारी बातें मानेंगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। फरमाया वो नबी तुम्हारी बातें तुम्हारी इताअत करने नहीं आए, बल्कि तुम सबको हुक्म है कि मेरे नबी की इताअत करो। समझ आ रही ना? इसका मतलब क्या है? इधर सुनिए। जब नबी पाक ने मक्के में ऐलान किया ना नबूवत का, तो बड़े बड़े जो कबीलों के सरदार थे, जेडे चौरी होंगे ने ना ते अमीर होंगे ने, तबीयत उस्माने गनी वर्गी होवे ते चस्त तां होंदी है ना, लेकिन कईयां दे रंग अपने होंगे ने। उन्होंने ना आके नबी पाक नूं आख्या भी असीं कलमा तुहाडा पढ़ांगे, साडी एक डिमांड है। आपने फरमाया केड़ी डिमांड है? उन्हें आख्या गल है भी जेले असी आइए ना कोई गरीब बैठे ना बैठा वो उठा के नसा कड्डो इन्हां नूं। भाई असी अमीर हाँ, असी जनाब बिजनेसमैन हाँ, ताजर हाँ, इन्हां दी की मजाल है साडे नाल बहन, कल्लो इन्हां नूं उठा के असी तां तुहाडा कलमा पढ़ना है। आपने फरमाया होर? ते उन्होंने आख्या वेखो ना फिर असी अमीर हाँ ते साडा असी कबीलियां दे सरदार हाँ ते चौहरी हुन्ने हाँ ते चेयरमैन हुन्ने हाँ, ते फिर गल है ना भी साडे वास्ते मसले कुछ होर होने चाहिए ने, साडा प्रोटोकॉल है। मैंने पार्लिमानी बोली बोली है ताकि जल्दी समझ जाओ ना। ते गरीबां वास्ते होर। नबी पाक उठ के खड़े हुए। अब इस गल ते हिम्मत वाला बंदा बोल सकता, 2 नंबर बंदे दे वास्ते गल नहीं। नबी पाक उठ के खड़े हुए। आपने फरमाया सारे उठो ना, जेडे आए हो सरदार उठो जरा, उठ के खड़े हो। फरमाया निकल जाओ यहां से, मेरा दीन ना इंसाफी वाला नहीं है, जैसे अमीरों का है वैसे गरीबों का भी है। और मेरे नबी ने फरमाया था चले जाओ, मेरा दीन अमीर नहीं फैलाएंगे, मेरा दीन गरीबों में आया है, गरीबों में रहेगा। और इसी मौके पर मेरे आका ने फरमाया था ये जो गरीब लोग होंगे अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। और परेशान ना होया करो गरीबों। तवज्जो है हज़रात की के कोई नहीं है? परेशान नहीं होना कि जनाब फलाना बंदा क्रिकेट मैच करवाता है, फलाना वालीबॉल दे टूर्नामेंट करवाता है, तो कदी उन्हें महफिल नहीं करवाई। मैं कहा जिंज दा हराम दा पैसा जाना भी तो उधर ही है ना। 5-4 बंदे सिर सिट गए हो, की ख्याल है?
सुन लिया करो देखो तुसी भी जींदे हो ते असीं भी जींदे आ मर असीं भी जाना मर तुसी भी जाना है पर ये फकीर दे मरण तो बाद तुसी साडे वर्गे बंदे लभो ना तो फिर गल करे जे एडी जुरत ना तुहानू घट ही बंदे गल्लां सुनाणगे और आहले सुन्नत च काम रह गए ने ते कदर कर लो कीड़े कट दे हो खुदा दा खौफ करया करो जितने फितरे उठ रहे हैं ना तुहानू ते चाहिए तुसी हर गल सुन के अगर कुरान हदीस दी है तो उन्होंने सपोर्ट करो ते समझो ते सही ना कि मसला की हो रहा है किसी ने हुंदा जी सख्त ना बोले ऊंचा ना बोले ये ऐसे ना बोले तेरे को यही रौला तुहानू बाबे खादिम रिजवी कोल है सी कि बाबा इदा ना बोल इदा होने आके मैं तुहाडे कोल पूछ के बयान करना है जो हमने कुरान हदीस पढ़ा वही बयान करेंगे और देखो बाबा मेला लुट के ले गया है याद रखो जो जो कुरान हदीस बयान करता है कसमें खुदा दियो मेला लुट के ले जांदा जे नारे रिसालत ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत नारे रिसालत तवज्जो है हजरात के कोई नहीं आपकी इधर देखिए मेरी तरफ ताकि फकीर आपकी खिदमत में बात अर्ज करे मेरे अजीज जजाकल्ला मेरे भाई अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए इधर देखो ना सुभान अल्लाह हुण प्यार वाले बंदे टेसे मेरी नज़र पई है अल्लामा अदनान साहब मेरे क्लास फेलो सामने खलोते ने अदनान भाई अगर आप स्टेज पर आ जाएं तो मुझे खुशी होगी अल्लाह आपको बरकत दे ये मेरे क्लास फेलो हैं और बस मैं मौलवी बन गया तो ये पढ़ाते ने माशाअल्लाह अल्लाह ने खैरोबर कारोबार भी अपना करते हैं मैं खतीब बन गया मेरा ये मुकद्दर है उनका वो मुकद्दर है दुआ करो अल्लाह कबूल फरमा ले आमीन मठा पे कहेंदे हो यार अब आप इधर देख सकते हैं ताकि मैं बात कुरान की आयत को शुरू कर सकूं अगर देख सकें तो अजय भी कहीं नहीं वेख्या पता नहीं उधर की है आ जाता बंदा वेख ले अजय तो बोलो तो सही ना यार असल मैं ना क्लास में बैठने वाला बंदा हूं इसलिए जब सिरा जो जैक ला के घूमते रहे ना तो मैनू चंगा नहीं लगता इधर देखिए हजरात फकीर आपकी खिदमत में बात अर्ज करे अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है ऐ लोगो तुम्हारे दरमियान मेरे रसूल मौजूद हैं कभी भी कोई बात ना छुपाना मेरे रसूल को पता चल जाएगा वरना तुम्हें शर्मिंदगी होगी और दूसरी बात ये रसूल तुम्हारी इताअत करने नहीं आया तुमने मेरे रसूल की इताअत करनी है समझ आ रही है और इसी वास्ते उन्होंने जब आकर अपनी डिमांडें रखी तो नबी पाक अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाया कि अगर नबी तुहाड़ियां मनना शुरू हो जाए तो फिर तो तुसी भी परेशान हो जाओगे इस वास्ते फरमाया कि नबी तुम्हारी मानने नहीं आया तुमने मेरे नबी की इताअत करनी है यह दूसरी बात अब तीसरी बात भी सुनिएगा और समझिएगा आगे फरमाया वकर रहा इलैकुमुल फरमाया ये जो नबी तुम्हारे दरमियान है लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्र लअनितुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान ए हुन मैं मठा जिहा तर्जमा करना है ते तुहाडी सुभान अल्लाह चेक करनी अल्लाह फरमाता है ए नबी के सहाबियों अल्लाह ने तुम पर करम यह किया है कि तुम्हारे दिलों में ईमान का प्यार डाल दिया है ऐ सदके जावा ए आवाज चाहिए स्टेज तो 5-7 बंदे नहीं बोले जेडे उलमाओ सादात ने तुहानू तो मैं कुछ नहीं कह सकता ते जेडे मेरे वर्गे स्टेज ते भार ही बने बैठे हो माजरत के साथ जेडे मेरे वर्गे बैठे हो यार कम से कम सानू जागना तो चाहिए है ना सहाबा कराम वो हैं जो ईमान से भी प्यार करते हैं क्यों फरमाया ईमान का प्यार अल्लाह ने इनके दिलों में डाल दिया हुआ तो फिर सहाबा के ईमान पे शक करते हो सहाबा कराम वो हैं जो ईमान से मोहब्बत करते हैं कौन कह रहा है अल्लाह कह रहा है नंबर 1 नंबर 2 वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम लो जी गल फिर उथे ही आ गई यूनुस भाई गल फिर उथे ही आ गई और गल क्या है फरमाया तुमने सिर्फ ईमान से प्यार किया नहीं अल्लाह ने उस ईमान को तुम्हारे दिलों की जीनत बना दिया है गल आ गई ना मैंने कहा था सहाबा पढ़ने तो कुरान पढ़ तेनू पता लगे नबी दे सहाबियां दा मकाम क्या है और अगली बात भी सुनना हजरात मुहद्दिस आजम की नगरी में रहने वालों इस बात को गौर से सुनो हुण अगली सुनिया जे ए जी लड़ाई हो गई झगड़ा हो गया बाग खा गए खिलाफत खो लईयां बूहियां नूं अग लाती मैं आख्या तेरी मैं इस बकवास नूं ना अग लावां ओदी वजह कि अल्लाह कुरान फरमांदा है वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्याना उलाइका हुमुर राशिदून फरमाया ऐ सहाबा अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में कुफर की भी नफरत डाल दी तुम कुफर भी नहीं कर सकते वल फुसूका और तुम नाफरमानी भी नहीं कर सकते वल इस्यान और तुम गुनाह भी नहीं कर सकते
अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में इसकी नफरत डाल दी है। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह कह रहा है कि तुम ये नाफरमानियां, हुक्म, अदूलियां और ये किसी का हक नहीं खा सकते, तुम कुफर नहीं कर सकते, कौन है जो सहाबा के लिए कहता है कि ये माज़अल्लाह काफिर है? कौन है जो कहता है ये खा गए? कौन है जो कहता है दरवाजे जला दिए? मैंने कहा अगर अबू बकर माल खा गया है तो मेरे नबी ने ये क्यों कहा था, मा नफानी माल अहदिन कत्तु मा नफानी माल अबी बकर, पर मैं किसी के माल ने मुझे इतना फायदा नहीं दिया जितना अबू बकर तेरे माल ने मुझे फायदा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। और फैसलाबाद वालों रुकना, अगर हजरत उमर ने ही नुकसान करना था तो मैं सैयद का हाथ खड़ा करके जुमला कह रहा हूं। मैंने कहा अगर उमर ने नुकसान करना था तो मेरे नबी ने रब से मांगा ही क्यों था? कोई तो मुझे बताए ना, कोई तो हमें बताए। और जालिमों सहाबा के खिलाफ बोलना बंद करो, इससे तलखियां होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, फिर कबारियत होती है, मुल्क अमन तबाह होता है, पुलिस परेशान होती है, फौज परेशान होती है, मिलाद कमेटियां परेशान होती है। लानत ऐसे लोगों पर, बताओ हाथ खड़े करके, मैं सही कह रहा हूं, लानत ऐसे लोगों पर जो फिरका वारियत करते हैं, जो सहाबा के खिलाफ बोलते हैं, जो अहले बैत के खिलाफ बोलते हैं, जो वलियों के खिलाफ बोलते हैं। हम ऐसों पर लानत भेजते हैं। हम अहले सुन्नत हैं, सबका अदब करते हैं। या रसूल अल्लाह, हक शारी, या अली, जिंदाबाद, जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती। जिसको समझ आई मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमाए, मुस्कुरा के। हम सड़ियल खतीब नहीं है, और वैसे भी मसलक बयान कर रहा हूं और सहाबा और अहले बैत की शान बयान कर रहा हूं। अल्लाह दे बंदिया, साडा सानू अपने अमलों ते मान नहीं, सानू साडे साइयां ते मान है। इस वास्ते बात समझने की कोशिश करो अजीजो। ये है कुरान मजीद बुरहान रशीद, जिसने मकाम मर्तबा बयान किया सहाबा का। अगर आप इजाजत दें तो अहादीस का सिलसिला शुरू करूं। ये देखिए, जज़ाकल्लाह जी साहब, अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। सारे नात खान इंज हो जान पक्के सुन्नी तो काम ना हो जाए साडा। समझ आ रही ना? होना भी ऐसे चाहिए, नकीबों को, नात खानों को, खतीबों को, मौलवियों को, पीरों को। कोई बंदा मसलक की लाइन क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता। वेख्या जरा बार्डर टप्पे ने साइयां लम्मा पा लिया है, इसे तरह फिर साडे तो चंगी उम्मीद ना रखिया करो। ये फौजी मुल्क दे बार्डर ते खलोते ने, ते असीं ओ फौजियां जेड़े अकीदे दे बार्डर ते खलोते हैं। ओए बोलो ना यार, गोडे ते छड़ ना सोहणिया। ते ओ जरा टप्पी ओ भी लम्मा पा लेंदे ने, ऐही ते वजह फिर तारी छड़दा ते नहीं ना, फिर लोग चीकदे ने। मैं कहा चीक ना, LOC से पीछे रह, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उससे पीछे रह, उस तो आगे आएगा तो फिर हम नहीं, हम या कुरान पढ़ के तेरा रद्द करेंगे या हदीस पढ़ के तेरा रद्द करेंगे। यह किताब है फ़ज़ाइल सहाबा, इमाम अहमद बिन हम्बल की लिखी हुई है। तवज्जो है ना? आज ये मैंने, आपने कभी नहीं देखा होगा कि जिंदगी में मैंने कभी कोई किताब ली है, लेकिन अब मैं इरादा कर रहा हूं कि आपको जो ना, वो जब से वो जेलम का जाहिल कमरे में बांधा हुआ है, वैसे मिर्जा जेल मैनू हुण समझना बड़ा सौखा जे। पहली गल ये वे, जिस तरह इंडिया राती लोक लोक के हमले करता है ना, ते बाहर नहीं निकलता, लोक जाता है, इस तरह मिर्जा भी लोक के बैठा है। मैं आख्या अब्बा भी तेरा इदा ही करता, मूदी तो मुंडा भी इदा ही करता है। अगर हिम्मत है तो दिने साडे नाल पेड़ ला ना। जो नहीं फरमा रहे यार आप हज़रात जी, हो जा गंदा मूदी, तू हो जा गंदा मूदी दा मुंडा। बोलो यही गल्लां जे जिन्हें ये दलाइल मुफ्ती राशिद साहब ने बड़े दिते ने, मुफ्ती हसन रज़ा साहब ने बड़े दिते जे। ये दलाइल नाल मनण वाले नहीं, इन्हां दा ये जे जूत फेरो जिवें तारी फेरदा है, इन्हां तां सैट होना जे। तो मैं कहता हूं आप, मैं किताब ले आंदी, मैं कहा मैं भी किताब ही खोलन लगे। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, अल्लाह दियो बंदे हो हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल क्या कहते हैं नबी पाक के बारे में, नबी पाक के सहाबा के बारे में? अगर थके नहीं हैं तो सुना दूं आप हज़रात को, थके नहीं है तो गौर से सुनिएगा जरा और इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा।
बह जा, मैं हुण तेनू तर्जमा दसना, जल्दी मुकम्मल कीजिए। चलो आज फिर इदा तो इदा ही सही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट गल कर, मैं मेरा टाइम मेरे को लिया, जल्दी कर सवाल, जल्दी कर, मिनट मार। एक सवाल कर, एक सवाल तुमने बंदा ये कह रहा जी सवाल ये लिखे एक मिर्जे दा मुतासिर, इधर मेरे हाल देख, मैं भी पढ़ना ना तैनू। ओ यार मेरी सुनना, ओ यार अगे भी इदां दे रौले पै सन ते ओ हुण बंदे रोंदे फिरदे ने ते तू भाई चुप कर, मैं फिर तकरीर ना खराब कर, बैठ जा इधर, शर्म द्वारा या कर। मैं हुण कुरान तो पढ़ लेना, चवल जानदी है किसी मदरसे तू पढ़िया नहीं, कम वेख ला तू अपने, बैठ जा इधर नीचे, चगल जानती तेन शाह साहब कहते तेन शर्म नहीं आती भाई। सुन 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 तेरा मैं सारे सवाल कहता जी, अल्लाह ने कुरान ने फरमाया मुर्दे नहीं सुन सकते, इधर क़यामत तक नहीं सुन सकते। इधर आ हुण मैं तेन दसना, बह जा बह जा बह जा बह, ओ बह ना, ए वेखो एदा हुण मैं ऑपरेशन करन लग्या जे, ऑपरेशन और किस तरह ए वेखी, इधर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओए इधर वेखो, अल्लाह ने कुरान ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, फरमाया एक मिनट सुनिया जे, ए हुण मौलवी साहब मैं जवाब पे देना, इनू एक मिनट देखो रखिया जे। अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया जो शहीद हो जाए उसे मुर्दा नहीं कहना। एक मिनट मुर्दा जिंदा होता है। अच्छा दूसरी सुनिया जे, ये बात है कि ये शहीद सुनता या नहीं सुनता। अगर ये हदीसे पाक, और तकरीर ना खराब कर, एवं खल्ले ना खा ली, अगे मैं मैक बड़े दिते ने, हुण मैं लित्तर मारांगा। इधर सुन, चबड़े जानदी है, तेनू समझ नहीं आउंदी मैं की कहंदा पिया है, खच दी खच वड़ गया तू मजमे दे विच, बकवास करने की बात नहीं है। बैठ जा मेरा पुत्र, बैठ जा। ए हुण सुन, इत्थे बह, तुहाडे वर्गियां 100 चवड़ां वेखियां, एडी सोहनी तकरीर होई, तू विच खच्चा मारना है। बकवास करते हैं आके, तेरे वर्गे शक्ल देखो यार इहदी। इधर देख यार, मुर्दे नहीं सुनते, नबी पाक ने ये क्यों फरमाया था? मेरे नबी ने फरमाया ओहद वाले सारे शहीद हैं, क़यामत तक के लिए जो इनको सलाम करेगा ये सुनेंगे भी, जवाब भी देंगे। और तेनू झूठे से ही समझ आइए या नबी पाक नू समझ आइए, चबड़ा मार दे। और फिर दूसरी दलील भी सुनो, सही बुखारी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस दिन मुस्लिम के अंदर भी है, जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मक्के को बदर वाले दिन आप सारे काफरों को मार के आपने गड़े में डाला ना, तो नबी पाक ना गड़े ते खलो के कहते, हाँ भैया अबू जहल और दस तेरे नाल की बनया, हाँ भैया ओए उमैया दस तेरे नाल की बनया। कि हजरत उमर बिन खताब ने आख्या ये तो मर मुक गए ने, असी वढ़ छड़िया, ते भी सुनते ने। मेरे नबी ने फरमाया हाँ ये सुनते हैं। ओए इस बुद्धू नू दसो झूठ नू, अगर काफिर सुन सकता है तो मेरा दाता भी सुन सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्मे नबूवत, फैज़े रज़ा, फैज़े मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, फैसलाबाद वाले हो सुन्नी या हक अदा कर छड़े आजे, जज़ाकल्लाह। तो मैं ये बता रहा हूं, और यार मैनू एक गल दा जवाब देना जे, अगर मरने वाला जिंदा नहीं हो सकता तो नेज़े पर चढ़कर हुसैन ने कुरान कैसे पढ़ा था? ये आ गई झूठा को गल करने वाली, पूछने वाला कोई नहीं है। ये मिर्जे की दुम पे पांव आया है ना, तो इस वास्ते चीखे हैं पुत्र। बातें करते हैं आप, बैठ जाएं तमाम सुन्नी अहबाब अपनी अपनी जगह। तमाशा बनाया लोगों ने यार, पूछने वाला कोई नहीं है। तो कुरान समझ आ गया। और इधर आओ, जो मैं अगली बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, अगर आप तवज्जो करें तो सुना दूं आप हज़रात को। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। गल सियाबा दी शान दी हुंदी पई है, तो मुर्दे नहीं सुन सकते, तो मुर्दे मक्खी नहीं बना। तेनू कहने आख्या मुर्दे मक्खियां बनाते ने, साडा अकीदा है। कहने आख्या तेनू? कहो खुदा दा अकीदा साडा है, इल्जाम तू लाई जाना है। आपको किसने कहा कि हमने ये कहा कि मुर्दे मक्खियां बनाते हैं? किसने कहा है? हमने कब कहा है कि मुर्दे कोठियां बनाते हैं? किसने कहा यार? कभी सुने हैं? दसो। ऐसे इल्जाम लगाना यार, कुछ खुदा का खौफ करो। हाँ, जो अल्लाह वाले होते हैं वो पता क्या करते हैं? इधर देखना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नी उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता। आप फरमाते हैं अन्ने नू अखां भी मैं दिन्ना,
क्यों शिरक तो नहीं होया। इसका मतलब यह है अल्लाह ताला उनको ताकत देता है, और ये तो सबका अकीदा है, जिसको अल्लाह ताकत दे दे वो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ताकत ना दे, भावें नबी है भावें वली, ये कारी कुछ नहीं सकता, ये अकीदा है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, सच्ची बात लड़ती है। अल हक मुर्रुन, हक कड़वा होता है। देखिए गल मिर्जे दी होई ना सके उठे, वेख ला फिर तारी दा सौदा खरा है कि नहीं है। ये खुदा दा ना, मैं तुहानू पहलो दस के हटिया, तुसी साडे वर्गे बंदे लभणे ने, समझ आई ना। सारियां नू राजी करके जाने वाले होर हुंदे ने, मसलक का पहरा देने वाले और होते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो यहां तक फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं कि वो होता है ना गारा, फरमाया गारे का परिंदा बना के मैं फूंक मार दूं तो वो उड़ जाता है। तू अजे मक्खियां ते खलोता है, साइयां ने पूरा पूरा परिंदा बना छड़िया है। कब? जब अल्लाह ने ताकत अल्लाह ते खैर सल्ला को खुदा का खौफ करो यार। बंदों को खुदा से मिला रहे तो शर्म नहीं आती? लोगों पर इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती? ये हमारा अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा या कुरान में है या हुजूर के फरमान में है। हाँ, बाकी मुर्दे नहीं सुनते। मैं कहा इन्हें ते राजी हैं या तेन अगे भी हदीस पढ़ा, नबी पाक ने फरमाया जब भी कब्रिस्तान जाना तो चल के कहना अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ते जे सुनदे नहीं ते सलाम मिट्टी दियां ढेरियां नूं कहंदे आ। तो फिर मेरा अकीदा ये है, अगर तेरा नाना मर जाए तू सलाम आके तो सुन सकता है, हुसैन दा नाना सलाम नहीं सुन सकता। सुभान अल्लाह, तवज्जो है ना। इस वास्ते जागो। जो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, ये जो मिर्जा जेल में कमरे में बांधा हुआ है सहाबा इकराम के खिलाफ बक बक करता है, अब जरा उसका कोई मुतासिरा और भी बैठा है तो जरा दसे आ जाए, समझ आई ना। हालांकि अगे अगे हुंदा सी मैं स्पीकर दे दिंदा सी, हुण नहीं। हुण मैं यकीन करो मैं नाल डांग रखनी है। हुण तमाशा बनाया है लोगों ने 5 लाख रुपया महफिल ते लाया सानू सुनन वास्ते, तेरे वर्गी झूठ नूं नहीं। एडा शौक ही अपना को मौलवी लैके आ, तेनू दसीए मौलवियां ना पेड़ किवें पैंदा हुंदा है। ये तमाशे बंद करें भाईजान, बंद करें तमाशे। अपने घर चलो, तुहाडे च कोई नहीं जम्मिया तो मैं की करा, साडे ते मुहद्दिस आज़म दी क्या बात है। क्या बात है। सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं सहाबा इकराम के बारे में। जाग रहे हो तो सुनामा हदीस, तगड़े हो वो। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम वमन आदाहुम फकद आदानी वमन आदानी फकद आदल्लाह वमन आदल्लाह यूशिका अन याखुदहू। सुभान अल्लाह। औ कमा काला अलैहि सलाम, नबी पाक के सहाबा की शान है। कहना मैं किताबां चो दसना, मैं भी किताब ही खोली बैठा, तकड़ा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते लोगों, मेरे बाद मेरे सहाबा के मुआमले में अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के पीछे ना पड़ जाना। मेरे सहाबा से जो मोहब्बत करेगा इस बात की दलील है कि वो मुझ मुस्तफा से भी मोहब्बत करता है, और मेरे सहाबा से जो बुग़्ज़ रखेगा इस बात की दलील है कि वो मुझ मुस्तफा से भी बुग़्ज़ रखता है। अब देखो सहाबा का प्यार, नबी का प्यार, सहाबा का बुग़्ज़, नबी का प्यार करना चाहिए या बुग़्ज़ करना चाहिए, ये हदीस बता रही। और आगे फरमा जिसने सहाबा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी, और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी अन करीब उचक लिया जाएगा। और इसका मतलब पता क्या है, अल्लाह हिदायत ही छीन लेता है, अल्लाह ताला अदब ही छीन लेता है। समझ आ रही मेरी बात की। और मैं आपको बता रहा हूं कभी बेअदब ना बनना। कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़कर, अहादीस पढ़कर गलत मतलब बयान करते हो और बेअदब बनते हो और लोगों को बनाते हो, जबकि कुरान और हदीस बता रही है कि नबी पाक के सहाबा हूं या अहले बैत हूं, उनका मकाम और रुतबा यह है कि कभी भी ना उनको तकलीफ देनी है ना गलत बात कहनी है। बल्कि दूसरी हदीस में सुना रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मन सब्बा अस्हाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फन वला अदला। तर्जुमा सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते लोगों मेरे सहाबा को कभी गाली न देना, बुरा न कहना, उनकी बेअदबी न करना। क्यों?
फरमाया जो ऐसा करता है उस पर अल्लाह की भी लानत होती है, फरिश्तों की भी लानत होती है और सारे जहां की लानत होती है। अल्लाह, समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? अजीज़ान गिरामी, इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के खिलाफ कभी कोई नाजेबा बात ना करना, कभी बेअदबी वाली बात ना करना। और फिर आगे क्या कहा? अल्लाह उसका ना फर्ज कबूल करता है ना ही अल्लाह नफल कबूल करता है। सहाबा की बेअदबियां करने वाला जितना मर्जी नमाजें पढ़े, जितना मर्जी नफल पढ़े, अल्लाह फरमाता मैं कबूल करने ही नहीं। और इधर देखो, इधर देखो, मैं यहां पर सहाबा और अहले बैत दोनों की बात बयान करूं। अहले बैत वो हैं जब तक दरूद ना पढ़ो तो नमाज कामिल नहीं होती, ते सहाबा होने जदों तक प्यार ना होवे नमाज मुड्ढू नहीं होंदी। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों घरों से प्यार करना पड़ेगा। ये दूसरी हदीस। अब जाग रहे हो तो तीसरी भी अर्ज करूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अता बिन अबी रुबा हदीस के रावी हैं, फरमाया मन हाफिज़नी फी अस्हाबी कुन्त लहू यौमल क़ियामत हाफिज़ा व मन सब्बा अस्हाबी फअलैहि लअनतुल्लाह। फरमाया जो मेरे सहाबा की इज्जतों की हिफाजत करेगा, क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद उसकी हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। और आगे जो बात इरशाद फरमाई, फरमाया क़यामत वाले दिन हम उसकी हिफाजत। और हुजूर की हिफाजत का क्या मतलब है? फरमाया शफाअत करके रब जन्नत अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत भी करेंगे और दाखिला जन्नत भी करवाएंगे। बात समझ आ रही है आप हज़रात? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाइए, कितनी हदीसें हो गई? ढिले पै गए हो, कितनी हो गई ने? 4 11 दी चौथी पढ़ा, मठे बोलते पे हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तसुब्बु असहाबी फ़इन्ना अहदकुम लौ अनफ़क़ा मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा अदरक मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़हू। फरमाया लोगों मेरे सहाबा को कभी बुरा ना कहना। क्यों? फरमाया उनका मकाम ऊंचा है। कितना? फरमाया अगर तुम में से कोई बंदा उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे और मेरा सहाबी एक मुट्ठी खैरात कर दे तो फरमाया उसका सवाब ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबियों का मुकाबला करते हैं। ये नबी पाक सहाबा की शान बयान कर रहे हैं। और 4 यारों की चौथी हदीस। जागदे बैठे हो तो 5 तन पाक दी निस्बत दी पंजवीं भी सुनावा। सुभान अल्लाह। सुनना जरा नबी पाक क्या फरमा रहे हैं। सुन्नी हर बंदा जरा चेहरे पर इत्मीनान लेके आए, सुकून लेके आए, मुस्कुराहट लेके आए। हदीस बड़ी टाप दी है। नबी पाक ने फरमाया मसलु अस्हाबी फिन्नास कमसलिल मिल्हि फित्ताम। फरमाया लोगो मेरे सहाबा की मिसाल तुम में ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। इसकी शरह यह है जिस हंडिया में नमक नहीं होता उसे भी कोई मुंह नहीं लगाता, और जिसके दिल में सहाबा का प्यार नहीं होता उसे भी कोई पसंद। करोगे सहाबा से प्यार या नहीं करोगे? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस बयान कर रहा हूं। और हजरत इमाम हसन बसरी का कौल मौजूद है। फरमाया ज़हब मिलहुल कौम। फरमाया कौम का नमक कम हो रहा है। क्या मतलब? ये हजरत हसन बसरी कह रहे हैं कि लोग सहाबा के खिलाफ बातें करते हैं। ये तब की बात है, अगर आज कोई बात करे परेशान ना हुआ करे, सिर्फ समझा करें भी लानती है। चूंकि सहाबा के खिलाफ बोलने वाले को लानती कहा गया है। और बस औकात ये भी होता है जब कोई सहाबा के खिलाफ बात करे तो हम क्या करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये छठी हदीस सुना रहा हूं, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। ये नहीं कहना जरा जिथे लगा लगे रहे ना। मेरे नबी ने फरमाया जब कोई सहाबा के खिलाफ बात करे तो उसे ये कहो तेरे ऊपर खुदा की लानत हो। हैं ये ते साडे पीरां नूं, नकीबां नूं, नाथखानां नूं, मौलवियां नूं सोचना चाहिए है। रबीउल अव्वल साडे नाल तो मुहर्रमा चौधर खरा हो यकदर गिरो मोहकम गिर। क्यों शाह जी खरा हो तैनूर सुनिया ने थोड़ियां रोटियां दित्तियां, तेरियां पराडो गड्डियां, तेरियां कोठियां बनातियां, तेरे इंग्लैंड दे वीजे लुआते, हजे जाना। देखो गल मैं करना साथ तुहाडे सुक्के पे ने। इस वास्ते सुभान अल्लाह कहो सारे हज़रात प्यार देंगे। अगर जाग रहे हो तो 7वीं हदीस भी पढ़ूं? नहीं मेरा ख्याल है थक गए होना है। थकते नहीं गए हो? जरा मोबाइल तो निकले भी सोने, बहुत महंगी तकरीर करता बैठा पुत्रा, मोबाइल तो निकली जरा। अब सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया सलातुरफुदुहुन्ना
अब इसका तर्जमा मैं मफहूमन आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। फरमाया है 3 चीजों में कभी गहराई में मत जाना, और इसका एक तर्जमा यह है, और 3 चीजें छड़ छड़े आ जाए वरना तुम गुमराही में पड़ जाओगे। कहा वो क्या चीजें हैं? नंबर 1 फरमाया मेरे सहाबा के खिलाफ बातें ना करना वरना गुमराह हो जाओगे। ले गाली मोक गई। दूसरी बात वन नजर फिन नुजूम, फरमाया तारे वेख के हिसाब ना लाया जे। और नजूमी सानू क्या कहते हैं तुहाडे डब्बे पीर ने 2 नंबर पीर ने। मैं क्या असी नजूमियां नहीं मानते, तू पीरां दी गल करन दे हैं। हम हर उस पीर को मानते हैं जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो। अगर उसके मुताबिक नहीं तो हम उस पीर को पीर मानते ही नहीं। यह हमारा अकीदा है। नबी पाक ने फरमाया नजूमियां दे पीछे नहीं जाना, गुमराह हो जाओगे। वन नज़र फी तकदीर, फरमाया तकदीर के बारे में भी ज्यादा बहस नहीं करनी। ये जो हमारी तकदीर है ना, इसके बारे में बहस करने से बंदा बहुत ज्यादा बहस करे और इसकी गुमराही में चला जाए ना, गहराई में, तो बंदा गुमराह हो जाता, बस औकात काफिर हो जाता है। आपको पता है इसका क्या मतलब है? मैं थोड़ा एक मसला समझा दूं। तकदीर के बारे में हमारा मसला यह है, अकीदा यह है, जैसा हम करने वाले थे अल्लाह ने वैसा लिख दिया है। लेकिन फिर मोटी मोटी तकदीर की 2 किस्में होती हैं। एक होती है मुबरम हकीकी, एक होती है मुबरम मुअल्लक। एक मुअल्लक और एक मुबरम हकीकी। और जो मुबरम हकीकी होती है वो बदल नहीं सकती। जिमें मैं मरना है, ये हो ही नहीं सकता कि ये बदल जाए। मैं मरना ते मरना है, तुसी मरना ते मरना है। नहीं तवज्जो फरमा रहे ना? ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ है और होना ही होना। कभी बदल है, अटल फैसला, और जो जो अल्लाह के इल्म में अटल है वो कभी बदल सकता? बोलो ना। अच्छा, दूसरा फैसला वो होता है जिसको कहते हैं मुअल्लक। मुअल्लक का क्या मतलब होता है? कि किसी ना किसी चीज पर लटकाया जाता है उसको। क्या मतलब? अल्लाह ने इस बंदे के नसीबों में यह लिखा होता है कि ये अगर नमाजी बन जाए, स्वालिह बन जाए, मुझे सजदा कर ले, सदका व खैरात कर ले, तो हम इसकी मुसीबत टाल देंगे। जैसे नबी पाक ने फरमाया सदका बलाओं को टालता है। तो कोई हुणे आखे नहीं जो साड़ियां नसीबा जी लिखा तो सदका क्यों दइए? गुमराह हो जाओगे। बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत नहीं करनी, तकदीर की मुखालफत। हजरत मौला अली की बात सुनाऊं आप हजरात को? बोलो ना यार। हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास एक बंदा आया, उन्हें आके आखे हजरत गल वे भाई जे हर काम साड़ी तकदीर च लिखिया है ते फिर आप दुआ क्यों करने आ जी? है दुआ कर दो, है दुआ कर दो, है दुआ कर दो, क्यों करने आ? मौला अली मुस्कुरा पड़े। फरमाया यार तेनू इन्ना ही नहीं पता? कहता मैनू नहीं पता। फरमा हो सकता है अल्लाह ने तेरे नसीबों में लिखा ही ये हो कि जदों जदों दुआ मंगी जाएगा तो उदों अता करते जाया जे। हो सकता तेरी तकदीर ही इंज लिखी होवे। ते वो चुप हो गया, कहता यार ये तो मैनू कदी कदी भी मेरे ज़हन च नहीं आया। तो फरमाया इस वास्ते तकदीर दे ज्यादा आगे नहीं जाना वरना गुमराह हो जाओगे। समझ आ रही है? 3 चीजों से नबी पाक ने मना फरमाया, सहाबा की मुखालफत से, नजूमियों से, और तकदीर में बहस करने से मना फरमाया। तकदीर की मिसाल यूं समझिए, आप देखें एक दवाई हम लेते हैं सिरप, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। तो अनु कहने दसे ने एक्सपायर होना? दसो। कहते हैं जनाब ऐसी मशीनरी है जिसमें इसको डाला जाता है तो पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने कैलोरीज हैं और कितने पोटाशियम है, कितने इसके अंदर जनाब बाकी सारे मामलात हैं। तो ये ऊपर लिखा हुआ होता है और हमें ये भी पता है कब एक्सपायर होना। मैं कह एन जी साड़ी तकदीर रही है। अल्लाह नू पता है कि इन्हें की करना है तो कदों मरना है। जिमें अल्लाह ने इंसान नू इन्नी ताकत दे छड़ी है कि वो दवाइयों को देख लेता है, तो अल्लाह होकर इंसानों को भी तो जानता है ना। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? खुदा इधर देखो, खुदा दा वास्ता जे ना सहाबा दे मुखालिफ बनया जे, ना नजूमी बनया जे, ते ना ही तकदीर दी मुखालफत करया जे। ये पकड़िए आखिरी हदीस और फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। सारी बात का निचोड़ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बनी, ए हुण गिनदे चले आ जे, मन अहब्बनी व मन अहब्बा असहाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतन फी अहदिम मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामति दरजती। सुनो, फरमाया जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया, जिसने मेरी अहले बैत से प्यार किया, जिसने मेरी बीवियों से मोहब्बत रखी कि उनकी माएँ हैं, फरमाया अगर उनमें से किसी की मुखालफत ना की और इसी मोहब्बत पर मर जाए, जन्नत में जहां हम होंगे वहां हमसे मोहब्बत करने वाला बंदा भी होगा। मोहब्बत करोगे नबी पाक के सहाबा से? हाथ खड़े करके बताओ। नबी की अहले बैत से, नबी पाक के सहाबा से,
नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाजे पाक से, तो फिर मुबारक हो। अगर मोहब्बत करोगे तो अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत की वजह से जन्नत अता फरमा देगा। आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।